हरे कृष्णा। तुलसी मैया की जय हो। जय विष्णु नारायण। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह 2025 कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। और वीडियो के अंत में हम इसकी पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का त्योहार बेहद पवित्र माना जाता है। यह पर्व हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन या उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है। सनातन परंपरा में तुलसी को देवी महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। इस कारण से सनातन धर्म में तुलसी विवाह का पर्व बहुत पवित्र माना जाता है। यह पर्व देवउठनी एकादशी के ठीक अगले दिन या उसके कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी शुभ कामों की शुरुआत होती है। मान्यता है इस विवाह में घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। जो लोग अपने घर में यह विवाह कराते हैं उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से अविवाहित कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। तुलसी विवाह का आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह भगवान विष्णु के जागरण के उपरांत होता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान का जागरण एक नए आरंभ का संदेश देता है। इसी दिन से घर में मांगलिक कार्य और शुभ अनुष्ठान प्रारंभ किए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह इस नए आरंभ को और भी पवित्र बनाता है। तुलसी माता की पूजा से घर और परिवार में शांति और समृद्धि और स्वास्थ्य का संचार होता है। उनके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। तुलसी का पौधा घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का त्योहार बेहद ही पवित्र है। यह पर्व हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन होता है। सनातन परंपरा में तुलसी को देवी महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। तुलसी को विष्णु प्रिय नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन पहले देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी होती है। मान्यता है इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ये सब हम आपको बता चुके हैं। कई जगह पर यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। भारत के कई हिस्सों में विवाहित महिलाएं तुलसी विवाह का व्रत करके पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए भी करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और तुलसी विवाह के दिन से ही शादी विवाह जैसे मंगल कार्यों का शुभ समय शुरू माना जाता है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:31 पर होगी और इसका समापन होगा 3 नवंबर की सुबह 5:07 पर होगा। इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा सुबह 4:50 से लेके 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर को 11:42 AM से शुरू होकर 12:26 PM तक होगा। विजय मुहूर्त होगा 1:55 से लेके 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम को 5:35 से शुरू होकर 6:01 तक होगा। अमृत काल होगा 9:29 से लेके 11:11 तक होगा। निशिता मुहूर्त होगा 11:39 से शुरू होगा 12:31 तक रहेगा नवंबर 3 को। त्रिपुष्कर योग होगा 7:31 से लेके 5:03 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग होगा 5:03 से लेके 6:34 तक 3 नवंबर को होगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है। घर के आंगन में या बालकनी या मंदिर में तुलसी माता को स्थापित करें। तुलसी के चारों ओर रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं। तुलसी माता को चुनरी, चूड़ी, साड़ी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। तुलसी के दाहिने और शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। दोनों को गंगा जल से स्नान कराएं और शालिग्राम जी को चंदन व तुलसी माता की रोली का तिलक लगाएं। तुलसी और शालिग्राम को फूल, मिठाई, गन्ना, सिंघाड़े और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर विवाह की विधि करें। ध्यान रहे शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता, उनकी जगह सफेद चंदन या तिल चढ़ाए जाते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी और शालिग्राम विवाह के 7 फेरे करवाएं।
तुलसी विवाह कराने का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है जो भक्त विधिवत यह विवाह कराता है उसे कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है और जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन विवाह कराने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा बरवाने का आशीर्वाद मिलता है। चलिए शुरू करते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। शिवजी ने एक बार अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। इससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ जो बाद में जालंधर नामक दैत्यराज बना। जालंधर अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए विख्यात था। जालंधर ने माता लक्ष्मी और देवी पार्वती को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। माता लक्ष्मी ने तो उसे भाई बना लिया, जबकि देवी पार्वती ने सारी कहानी जानकर भगवान विष्णु को सुनाई। जालंधर का विवाह वृंदा से हुआ, जो अत्यंत प्रतिव्रता और धर्मनिष्ठ महिला थी। वृंदा के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना मारा जा सकता था और ना ही पराजित हो सकता था। जालंधर को पराजित करने के लिए वृंदा का प्रतिधर्म भंग करना अत्यंत आवश्यक था। जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि का भेष धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर की स्थिति जानने के लिए ऋषि से पूछा। ऋषि ने उसे 2 वानर दिखाए जो जालंधर का धड़ और सिर अपने हाथों में लिए हुए थे। जालंधर को मरा हुआ देखकर वृंदा को बहुत दुख हुआ। वो मूर्छित हो गई। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। ऋषि ने जालंधर को पुनर्जीवित किया और स्वयं उसके शरीर में प्रवेश करे। वृंदा को इस छल का आभास न हुआ। वृंदा ने जालंधर को पति का सम्मान देते हुए पतिव्रत धर्म निभाया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ और जालंधर युद्ध में पराजित हो गया। जब यह सारी घटना का वृंदा को पता चला, तब उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि वो एक हृदयहीन शिला में बदल जाएंगे। जिसके बाद भगवान शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिसके बाद सभी देवतागण वृंदा के पास पहुंचे और भगवान को श्राप मुक्त करने की विनती की। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने आत्मदाह किया, उस जगह पर कुछ दिनों बाद एक तुलसी का पौधा उगाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह पर्व मनाया जाता है और उनका विवाह कराया जाता है। तो दोस्तों, ये रही कि तुलसी विवाह कब है, कैसे किया जाएगा, घर पे हम कैसे कर सकते हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पुरानी कथा क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। जय तुलसी मैया की। हरे विष्णु, हरे कृष्णा।